सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अभी हम लोग डिस्क्राइब पढ़ेंगे। डिस्क्राइब होता क्या है? सबसे पहले देखो, डिस्क्राइब जो होता है किसी भी नाउन, यानी कोई भी नाउन है यानी नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी वस्तु हो गई। मान लो कि आपके पास एक फ़ोन है, अब मैं कहूँ भाई अपने फ़ोन के बारे में बताओ, या फिर मान लो आप सेल्स मार्केटिंग करते हो और आप एक फ़ोन का ऐड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फ़ोन के बारे में आप इंग्लिश में कैसे बताओगे? नॉट ओनली फ़ोन, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे टीवी हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बारे में इंग्लिश में हम कैसे बताएंगे वो हम समझेंगे। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में डीपली बताना। ठीक है, फ़ोन के बारे में विस्तार से बताना कि भाई फ़ोन में ये कैमरा है, इतने जीबी मतलब कार्ड है, ये इंटरनल मेमोरी है, इतने मेगापिक्सल कैमरा है, तो ये सब डिस्क्राइब में आ जाता है। बाइक है तो भाई बाइक में क्या है, ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, अंदर का इंटीरियर कैसा है, वो सब A to Z बताने के लिए होता है। एक चीज़ और, डिस्क्राइब करने से पहले आपको जो भी प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट की चीज़ों को, मतलब जो भी उसका नाम होता है ना, सब कैमरे में क्या होता है, मेगापिक्सल, तो वो सब आपको याद होना चाहिए। कार में टायर किस किस टाइप के होते हैं वो सब टाइप आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करते वक्त आपको ये सब जानना ज़रूरी है। ईजिली हम इसको समझेंगे एक फ़ोन के थ्रू, कि हम फ़ोन, क्योंकि आजकल सभी लोग चलाते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक चलाते हैं फ़ोन, तो सबको फ़ोन के बारे में नॉर्मली पता होता है। तो देखो जो पहली लाइन है यहाँ पर लिखा है इट इज़ AN, और प्लस में यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर डाल देना है। मान लो भाई कि मैं पेन के बारे में बता रहा हूँ तो मैं कहूँगा इट इज़ अ पेन। अगर मैं मार्कर के बारे में बता रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ अ मार्कर। अगर वो आईफोन है तो मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ एन आईफोन। समझ रहे हो? और सेकंड में आपको क्या करना है, जो भी कंपनी है, जिस कंपनी का पेन है, मान लो मेरे पास पेन पेंटेक का है, या फिर कौन कौन से आते हैं पेन, आई डोंट नो, ओके, पायलट का पेन है मेरे पास, तो मैं कह दूंगा इट इज़ अ पेन, इट इज़ फ्रॉम पायलट कंपनी, या इट इज़ जो भी ब्रांड है वो ब्रांड आपको बता देना है। मैंने कहा इट इज़ अ फ़ोन, इट इज़ फ्रॉम एप्पल कंपनी, इट इज़ अ फ़ोन, इट इज़ फ्रॉम माइक्रोमैक्स कंपनी। तो जो भी कंपनी है वो कंपनी यानी ब्रांड का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इतना क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट है इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर। ये देखो, मेनली यूज मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका सबसे मेन काम क्या होता है। फ़ोन का सबसे मेन काम क्या होता है भाई? फ़ोन क्यों बनाया गया था? कॉल करने के लिए, राइट? फ़ोन सबसे पहले क्यों बनाया गया था? कॉल करने के लिए। मोटरोला का फ़ोन बना था ना सबसे पहले। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर कॉलिंग, ING लगा देना आपको। इट इज़ मेनली यूज फॉर कॉलिंग। यस रितिका? सर आपने जो लाइन नोट डाउन करी, इट इज इन कलर एंड साइज। ओके, यस। सो कलर भी आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी उसका कलर है। जैसे इट इज़ इन, जो भी कलर है ना वो आपको कलर भर देना है। जैसे मान लो अगर फ़ोन आपका ब्लू कलर का है तो आप बोल दोगे इट इज़ इन ब्लू कलर, ब्लू कलर, जो भी आपका कलर है वो भर दोगे। आपका मार्कर जैसे ब्लैक कलर का है तो आप बोलोगे इट इज़ इन ब्लैक कलर। वाइट कलर का है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इन वाइट कलर। श्वेता, सो के उठ के जब क्लास लेकर हो आप, फोकस करना होता है वट एवर आई एम टीचिंग। ओके, सो इट इज़ अ फ़ोन, पहले पे मैंने बताया कि भाई ये फ़ोन है। फिर इट इज़ फ्रॉम, वो फ़ोन कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है। तो सपोज दैट मैं अपने फ़ोन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली। जैसा अभी मेरे पास जो फ़ोन है, मैंने बोल दिया इट इज़ अ फ़ोन, इट इज़ फ्रॉम आईफोन या एप्पल कंपनी, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होता है, इट इज़ मेनली यूज फॉर कॉलिंग। कॉलिंग हो गया। अब मैं कलर भी बता सकता हूँ, इट इज़ इन वाइट कलर। किस कलर में है? वाइट कलर में, इट इज़ इन वाइट कलर। अब मैंने कलर बता दिया इसका। अब मैं क्या बताऊँगा कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो देखो, इट हैज़ मैनी फीचर्स। किस तरह के फीचर्स हैं? लाइक जो भी इसके पार्ट हैं वो आपको बताने हैं। तो भाई फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? आजकल फ़ोन में ना सेंसर आते हैं, है ना, आप लोग फिंगरप्रिंट वो लगाते हो। तो इट हैज़ मैनी फीचर्स लाइक फिंगरप्रिंट, गुड क्वालिटी कैमरा, है ना, जो भी उसके फीचर्स है आपको वो भर देना है। उसके बाद भाई फ़ोन का इस्तेमाल किस, यस से, हाँ हाँ हाँ, ये सब फीचर्स में हो गए। AI इनबिल्ड है आजकल, है ना, फ़ोनों के अंदर। सेंसर होता है, माइक इनबिल्ड होता है उसके अंदर आजकल, ठीक है। पहले क्या होता था, माइक जस्ट आगे आगे होता था, माइक पीछे भी, कुछ फ़ोनों में पीछे भी माइक आ रहे हैं।
सो डबल साइड 2 माइक्स आ रहे हैं कुछ फ़ोनों के अंदर, कुछ फ़ोनों के अंदर पीछे लाइट, नथिंग का फ़ोन है उसके पीछे एक लाइट आ जाता है ना, आजकल डिस्को लाइट, फ़ोनों के अंदर डिस्को लाइट आ गया, बताओ। कुछ भी बना रही कंपनी। तो आपने फीचर्स बता दिए, अब फ़ोन का इस्तेमाल बताना है। इधर तो आपने मेनली यूज बताया था कि मेन काम क्या है, लेकिन अब फ़ोन के सारे इस्तेमाल बताओगे आप। इट इज़ यूज फॉर, भाई फ़ोन का इस्तेमाल किस लिए होता है, किस लिए होता है, आप किस लिए इस्तेमाल करते हो? गेटिंग नॉलेज, है ना, गेटिंग नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, है ना। और किस लिए होता है? वॉचिंग रील्स, ओह माय गॉड, वॉचिंग रील्स। और किस लिए फ़ोन का इस्तेमाल होता है? Click picture, make video. क्लिकिंग पिक्चर्स, मेकिंग वीडियोस, और बताओ। शूटिंग के लिए, हाँ शूटिंग के लिए। हाँ हो गया, शूटिंग वीडियोस। और क्या इस्तेमाल करते हो? लोकेटिंग द मैप, है ना, जैसे लोकेशन। ओके, फॉर लोकेशन। और किस लिए यूज़ किया जाता है फ़ोन का इस्तेमाल? टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग क्लास ले रहे हो ना, किससे ले रहे हो? फ़ोन से ले रहे हो। सो इट इज़ यूज फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। और किस लिए? Updating news कितने फ्रेंड? हाँ, अपडेटिंग न्यूज़। इट इज़ यूज फॉर पोस्टिंग कंटेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलार्म। हाँ, इट इज़ यूज फॉर अलार्म, राइट। तो जो भी आपका इस्तेमाल है आपको यूज़ में उसको लिख देना है। देखो, या तो आप इट इज़ यूज फॉर बोल दो, या तो आप बोल दो इट हेल्प्स, इन दोनों में से कोई एक बोलना है। इट इज़ यूज फॉर गेटिंग नॉलेज या फिर इट हेल्प्स इन गेटिंग नॉलेज, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब है कि फ़ोन का इस्तेमाल नॉलेज लेने के लिए किया जाता है, और इसका मतलब है फ़ोन हमारी नॉलेज लेने में सहायता करता है ना। इट हेल्प्स इन गेटिंग नॉलेज। तो बात तो वही पड़ गई भाई। मैंने बोला मेरा नाम ऑसबर्ट है और मैं कह दूं मैं ऑसबर्ट हूँ, बात तो एक ही है, लाइन अलग अलग हो गई है पर मतलब सेम आ रहा है। तो या तो आप बोल दो इट इज़ यूज फॉर गेटिंग नॉलेज, या फिर आप बोल दो इट हेल्प्स इन गेटिंग नॉलेज। दोनों में से कोई भी जो आपको कंफर्टेबल लगे बोलने में आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक बार और इसको हम किसी और में करके देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इतने में। जैसे मान लो मैंने बोला आपको बाइक के बारे में बोलो। किसके बारे में? बाइक के बारे में। तो आपने बोला इट इज़ अ बाइक, प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? बाइक हो गया। इट इज़ फ्रॉम हीरो कंपनी, मैं स्प्लेंडर की बात कर लेता हूँ, गरीब आदमी है। तो इट इज़ फ्रॉम स्प्लेंडर कंपनी, राइट, नहीं, हीरो कंपनी। इट इज़ मेनली यूज फॉर, मेन काम क्या होता है बाइक का? ट्रैवल करना। इट इज़ मेनली यूज फॉर ट्रैवलिंग। अब अगले देखते हैं, इट हैज़ मैनी फीचर्स लाइक। अब आजकल ना बाइकों के अंदर भी चार्जिंग पोर्ट आ गया है। सो इट हैज़ मैनी फीचर्स लाइक चार्जिंग पोर्ट, नेविगेशन भी आता है आजकल बाइकों में, जिसमें लोकेशन, है ना, हम ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ें। और क्या क्या होता है? ओके, गुड हॉर्न, और जो भी है उसके अंदर, स्मार्ट मीटर। हाँ, स्मार्ट मीटर्स, डिजिटल मीटर्स, यू कैन से दैट। तो जो भी आप वो बता दोगे। हाँ, गियर तो होगा यार, गियर, बिना गियर के तो बाइक ही नहीं चलेगी। इट इज़ यूज फॉर, अब यूज बोल दो या हेल्प्स बोल दो। भाई बाइक किस लिए मदद करती है? इट हेल्प्स इन ट्रैवलिंग, इट हेल्प्स इन रीचिंग टू योर ऑफिस, इट हेल्प्स इन हेल्पिंग अदर्स, इट हेल्प्स इन अर्निंग मनी। आजकल लोग ऊबर पे बाइक भी चलाते हैं, राइट, है ना। और एक और कंपनी है यार, आई डोंट रिमेंबर, ऑनलाइन वाला आजकल बहुत चल रहा है वो, रैपिडो, इट्स रैपिडो, हाँ। सो इट्स यूज फॉर रैपिडो, इट हेल्प्स इन राइडिंग इन रैपिडो। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अगले पे। भाई फ़ोन पे वापस आते हैं, फ़ोन क्योंकि इजी रहता है। तो अब भाई फ़ोन आपका क्या चीज़ आसान कर देती है? फ़ोन ऐसा क्या करती है कि आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है? तो क्या करती है? इट मेक्स गेटिंग नॉलेज ईजी या कंफर्टेबल। इट मेक्स वॉचिंग मूवी ईजी और कंफर्टेबल। इन दोनों में से कोई एक बोलना है, दोनों में से कोई एक बोलना है, इसलिए मैंने स्लैश लगा रखा है। इट मेक्स शूटिंग वीडियोस ईजी। भाई आईफोन है आपके पास तो रील्स कितनी अच्छी बनती है ना, क्लियरिटी में बनती है, फुल एचडी, स्लोमो, बढ़िया एकदम। तो इट मेक्स मेकिंग स्लोमो वीडियोस ईजी, है ना। तो आप वो बोल सकते हो। अब क्वालिटी बतानी है भाई आपके फ़ोन की, तभी तो बंदा खरीदेगा।
तो क्वालिटी के लिए पहले आप बोलोगे कि इट इज हाई या फिर स्टैंडर्ड, इन दोनों में से कोई एक बोलना है। या तो आप बोलोगे इट इज हाई इन क्वालिटी, इन दोनों में से कोई एक बोलना है। या तो आप बोलोगे इट इज हाई इन क्वालिटी, या तो आप बोलोगे इट इज स्टैंडर्ड इन क्वालिटी, यानी क्वालिटी के अंदर ये बढ़िया है। अब वो बाइक बोल दो, फ़ोन बोल दो, कुछ भी, इस लाइन से बंदा इंप्रेस हो जाता है। क्योंकि देखो जो भी मार्केटिंग करने बैठा है बंदा, वो अपने प्रोडक्ट की अच्छाई ही बताएगा, बुराई कभी नहीं बताएगा। जब भी तो वो कस्टमर को सेल करते हैं ना। तो सेम मान लो कल को आप किसी कंपनी में जाते हो और आपको डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ पर आप अच्छी चीज़ बताओगे, तो आप बोलोगे इट इज़ हाई इन क्वालिटी, इट इज़ स्टैंडर्ड इन क्वालिटी, यानी क्वालिटी में लाजवाब है, हाई है, ठीक है। इट इज़ अफोर्डेबल, अब भाई मिडिल क्लास बंदा ही तो खरीदता है, हम जैसे लोग ही तो खरीदते हैं EMI पर या कैसे। तो अफोर्डेबल मतलब कि ईजिली हर कोई खरीद सकता है। मान लो मैंने कहा इट इज़ अफोर्डेबल, भाई हर कोई खरीद सकता है, अफोर्डेबल है, तो इट इज़ अफोर्डेबल। इट इज़ ईजी टू यूज़, बंदा खुश, बंदा कहेगा भाई अफोर्डेबल भी है, ईजी टू यूज़ भी है। तो ये लाइनें आपको मेंशन करनी है थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, ओके, ताकि जो भी आपका कस्टमर है या जो भी आपके पास आया है, मतलब ऐप के बारे में जानने या फ़ोन या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने, तो आपसे खुश हो जाएगा ये सुनकर। अब आते हैं मेन चीज़, भाई आपने सब बता दिया, अब आप ये भी तो बताओगे ना कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ से चलता है। तो मान लो कि बाइक है, बाइक किस चीज़ से चलती है? पेट्रोल, जो कि महंगा हो गया है अभी, है ना। सो इट वर्क्स ऑन पेट्रोल। फ़ोन किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी। हाँ बैटरी से भी बोल सकते हो, इट वर्क्स ऑन बैटरी, बैटरी से भी बोल सकते हो आप। कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कुछ और देख लेते हैं। हाँ हाँ सिजल, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? तो फोन को चार्जर के बिना फोन चार्जर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। हाँ बोथ आर इम्पॉर्टेंट। इट रन्स बाय, काम करता है इलेक्ट्रिसिटी पे और चलता भी है रन्स बाय, ये भी बोल सकते हो। इन दोनों में से कोई एक बोलना है आपको। या तो आप बोल दो इट वर्क्स ऑन, या फिर आप बोल दो इट रन्स बाय, बात एक ही है। इट रन्स बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट रन्स बाय पेट्रोल। मैंने कहा भाई बाइक किससे चलती है? सर इट रन्स बाय पेट्रोल। मैंने कहा भाई फ़ोन कैसे चलता है? चार्जर से, इट रन्स बाय चार्जर और बैटरी, राइट। मैंने कहा भाई मैं आपकी क्लास कैसे लेता हूँ? इट रन्स, क्लास कैसे चलती है? बाय इंटरनेट, इट रन्स बाय इंटरनेट। तो ये चीज़ें होती है, ये छोटे छोटे वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करने में आपको मदद करेंगे। अंडरस्टूड? इज मतलब बढ़िया है ना, आपके काम आएगा नहीं आएगा? आप देखो, मेरा ये मानना है कि कोई चीज़ आप रट रहे हो, मैंने आपको कहा भाई फ़ोन के बारे में याद कर लेना और सुना देना, फ़ायदा है नहीं है ना। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, उस फॉर्मेट से आप किसी भी टॉपिक के बारे में बोल सकते हो, बस आपको ये लाइनें पता होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई आपने सब बता दिया, अब आप ये भी तो बताओगे कि जिससे वो बंदा खुश हो। आप खुश कैसे होगा? आप बोलोगे इट इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट कलर, डिज़ाइन, पैटर्न एंड शेप। थोड़ा इधर कर देते हैं, कट रहा है हल्का सा, है ना। हाँ, इट इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट कलर। भाई ये अवेलेबल है डिफरेंट किस चीज़ में? कलर में। बहुत सारे इसके कलर मिल जाएंगे आपको। बाइक लेने गया तो बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, फ़ोन लेने गया तो बहुत सारे फ़ोन में भी कलर्स मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे अलग अलग। वैसे तो फ़ोन में कम ही डिज़ाइन मिलता है और पैटर्न भी सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो डिज़ाइन, पैटर्न एंड शेप्स। आपको शेप्स अगर ज़रूरत है बोलने की तब बोलो, वरना आप बोल दो इट इज़ अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट कलर्स, बस इतने पे ही ख़त्म कर दो। अगर कलर की वैरायटी है तो, नहीं है तो आप इस लाइन को बोलो ही मत। अगर डिज़ाइन है अलग अलग तो आप बोलो, जैसे कपड़ों में डिज़ाइन होता है तो आप बोलो सर इट हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्स, डिज़ाइंस एंड सर पैटर्न ऑल्सो। जैसे इसमें मैंने 1958 है सर, हमारे पास 1928 वाला भी है सर, हमारे पास 2012 वाला भी है जिसमें दुनिया ख़त्म होने वाली थी। तो वो पैटर्न हो गए, क्या हो गए? पैटर्न्स हो गए, डिज़ाइंस हो गए। आजकल जैसे मान लो गर्ल्स के अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, लड़कों का तो सिंपल ही आता है शर्ट और पैंट, लड़कियों के तो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो आप बोल सकते हो वी हैव मैनी डिज़ाइंस, तो आप उस कपड़ों के बारे में ईजिली डिस्क्राइब कर सकते हो। ये वर्ड गेमिंग है, आपको अगर वर्ड पता है ना तो आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हो। वर्ड गेमिंग सीखो बस आप लोग। अब आते हैं, भाई आपने सब बता दिया, अब आप ये भी तो बताओगे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस फाइबर मतलब किस फैब्रिक का बना हुआ है, मतलब
किस चीज़ से बना हुआ है, तो आपने कहा इट इज़ मेड अप ऑफ। अब एक बात बताओ, फ़ोन किससे बनता है? फ़ोन ज़्यादातर प्लास्टिक से बनता है, स्टील से बनता है, ग्लास से बनता है। तो मैं कह दूंगा यह ग्लास से बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। यह मान लो अगर कोई चीज़ है लकड़ी से बनी हुई है, तो मैं कह दूंगा इट इज़ मेड अप ऑफ वुड। जैसे मैं दरवाजे के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था भाई दरवाज़ा ना लकड़ी से बना है, सॉलिड लकड़ी से, तो इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड वुड, है ना। जो भी है सागवान एक वुड होता है जो कि सबसे टफ माना जाता है, मतलब सबसे बढ़िया माना जाता है, तो सागवान की लकड़ी बोल सकते हो आप इजीली। प्लास्टिक का बना तो आप बोल दोगे, हाँ सॉरी, बिहार के अंदर तो सागवान का गाना भी है ना। हाँ गाना है बिहार के अंदर, खेसारी लाल ने गा रखा सागवान पे गाना। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर वो प्लास्टिक का बना तो आप बोल दोगे इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब आती है मेन चीज़ जिसके लिए कस्टमर बेचैन रहता है जब भी वो सामान लेने जाता है। भाई हम लोग तो ये कहते हैं भैया देखो सब बताओ, गारंटी और वारंटी बताओ। अच्छा एक बार मुझे आप लोग बताओगे गारंटी और वारंटी में फ़र्क क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से कोई भी? हाँ हाँ हाँ, Yes, sir. क्या क्या, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। वारंटी 1-2 साल के लिए देते हैं, वो इस टाइम में तुम अगर फोन लाओ तो रिपेयर करके देंगे कंपनी। ओके ठीक है, और गारंटी? और गारंटी पक्का कुछ नहीं होगा, ओ। देखते जाओ फोन कैसा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दीपक, हाँ हाँ शिवम यू आर नॉट, हाँ मैं बताऊं सर, शिवम मैं tell you. यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ ऋतिका यू टेल। बताना चाहता हूँ सर। पहले मैं बताती हूँ। कोई नहीं, एक कोई नहीं, ऋतिका पहले लड़ लो आप। चलो चलो, शिवम शिवम। कोई भी पहले मेन टॉपिक क्या होता है, गारंटी वारंटी के दो डिफरेंस होते हैं। पहला होता है जो भी कॉस्टली चीजें होती है उनकी हमेशा वारंटी आती है, जो भी कॉस्टली होती है, ठीक है, और जो भी लोएस्ट प्राइस की होती है उनकी हमेशा गारंटी आती है। जैसे कि पेन, कोई भी महंगी चीज, छोटी छोटी चीज, वारंटी गारंटी, ठीक है। अब इनका सेकंड पार्ट बता देता हूँ। वारंटी गारंटी में डिफरेंस है। गलत है, मैं बताओ, ये सुनिए अभी हम मेरा सर रीता मैम से पूछ लो, रीता मैम को पता है। कोई नहीं, कोई एक एक करके पूछता हूँ मैं। चलो ऋतिका, नाउ इट्स टाइम फॉर ऋतिका। ठीक है, तो वारंटी मतलब ये होता है कि अगर आपने आईफोन लिया है तो आईफोन, मतलब मैं आईफोन की बात नहीं कर रही, एक बड़े प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, लाइक जैसे कि बाइक वगैरह, ठीक है। अगर आपने बाइक ली है तो बाइक में कुछ पार्ट्स की वारंटी होगी, ठीक। और अगर आपने वारंटी मतलब ये होता है कि सिर्फ कुछ पार्ट्स की वारंटी होगी, या 4 to 4 years के लिए, या 2 years के लिए, 1 years के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैकेनिक उसको ठीक करके दे देगा। और गारंटी मतलब कि पूरे बाइक की होती है सर, 5 to 4 years की, तो उसको गारंटी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करीब हो पर अभी गलती है कुछ। ओके, दीपक से भी पूछ लेते एक बार। ओके सर, और वारंटी मतलब ये चीज, देखो प्रोडक्ट है तो उस चीज को एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब उसे सही कर देगा। करेक्ट। गारंटी का मतलब होता है उस चीज को चेंज करेगा। राइट, उसके प्रोडक्ट बहुत सही, एकदम सही। मान लो कि भाई मैंने मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने इस पे कहा कि भाई मैं वारंटी दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? वारंटी। तो वारंटी का मतलब होता है कि मान लो मेरे फ़ोन का स्क्रीन टूट गई, मान लो मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, मैं दुकान पर जाता हूँ तो वो बंदा दूसरी स्क्रीन इस पर ही चढ़ा देगा। लेकिन गारंटी का मतलब होता है कि मेरा फ़ोन टूट गया तो मैंने कहा भाई लो भैया फ़ोन पकड़ो, गारंटी दी थी आपने, अब नया फ़ोन दो, तो इसके बदले वो दूसरा फ़ोन देगा मेरे को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नया फ़ोन देगा। तो वो गारंटी होता है और वारंटी होता है कि वही प्रोडक्ट आपको ठीक करके रिपेयर चूना लगा के दे देगा। ये चीज़ हो जाता है। सर आप लगा लीजिए, सर आप अंदाजा लगाइए, हमेशा बड़ी चीज की गारंटी नहीं आती है, मुझे छोटी चीज की गारंटी आती है। हाँ तो गारंटी आती है, जो 3000 से कम का प्रोडक्ट होगा उसकी गारंटी आती है, जो भी 3000 से ऊपर होगा उसकी वारंटी आती है, क्योंकि वो बात दे नहीं सकते ना दोबारा। राइट। तो अब मेन अपने मुद्दे पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। सो गाइस आपने सब चीज़ बता दी। अब आती है बात वारंटी की, जो कि आपको सबसे पहले जो भी दुकानदार होता है वो एक कस्टमर को देता है। अब मान लो फ़ोन का क्या होता है, ज़्यादातर फ़ोन का सब चीज़ का 1 साल का होता है वारंटी। जो चाइनीज़ घड़ियाँ होती हैं उनकी 6-6 महीने की होती है, पर जो ब्रांडेड होती हैं उन सब का 1 साल होता है। तो इट वर्क्स अप टू, कितने साल काम करता है? मान लो मैंने कहा 1 साल, सो इट वर्क्स अप टू 1 ईयर। और अगर 6 महीने का है तो मैं क्या दूंगा 6
मंथ, और अगर 1 साल का है तो 1 ईयर बोल दूंगा। इट वर्क्स अप टू 1 ईयर अगर 1 साल की गारंटी है तो, और अगर 1 साल की नहीं है तो मैं कहूँगा इट वर्क्स अप टू 6 मंथ। उसके बाद क्या है, ऑन द वारंटी, वारंटी पर, है ना, ये 1 साल काम करती है वारंटी पर, या ये 6 महीने काम करती है वारंटी पर, ऐसे बोल सकते हो आप। अब भाई सब बता दिया आपने, आगे की लाइन देखो, यू कैन गेट इट। गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना, आप पा सकते हो। इट मतलब वो चीज, यानी फोन की बात कर रहे हो। यू कैन गेट इट इन वेरी रीजनेबल प्राइस, यानी आपको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा सर ये। यू कैन गेट इट फ्रॉम रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस क्या है, करंटली, अभी करंटली इट कोस्ट, अब मान लो आईफोन जो है वो 65,000 का पड़ रहा है, सपोज दैट, सो करंटली इट कोस्ट इज 65,000। जो करंटली अब इसकी जो कीमत है, लागत है, वो 65,000 की है। आपने ये बोल दिया। अब लास्ट में आपको क्या बोलना है, सब चीज़ बोलने के बाद आप बोल दोगे कहाँ से ले सकते हो, तो आप बोल दो सर यू कैन गेट इट फ्रॉम माई शॉप। गेट मतलब मैंने अभी आपको बताया था, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना, पाना पाना पाना। सो यू कैन गेट इट, इट मतलब वो चीज़ जिसकी भी आप डिस्क्राइब कर रहे थे वो चीज़। यू कैन गेट इट फ्रॉम, कहाँ से ले सकते हो भाई, ऑनलाइन। यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑनलाइन, क्या हो गया, यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑनलाइन, कहाँ से भाई, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अब मीशो पे फ़ोन नहीं मिलता। यू कैन गेट इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी आपकी है ना, या फिर दुकान का नाम ले लो। मान लो मेरे इधर एक समीर टेलीकॉम है, तो मैं कह दूंगा यू कैन गेट इट फ्रॉम समीर टेलीकॉम, या फिर यू कैन गेट इट फ्रॉम चिटकारा शॉप, जो भी दुकान का नाम है उसका नाम ले लोगे आप। यू कैन गेट इट फ्रॉम M2K शोरूम, आप इसको M2K शोरूम से ले सकते हो। तो ये सब था आपका फ़ोन का डिस्क्राइब का। एंड ट्रस्ट मी गाइज, डिस्क्राइब इतना इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानो या मत मानो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आप किसी भी जॉब के लिए जाते हो, तो मान लो कि आप किसी भी बाइक के शोरूम में गए, आपने अपना माई सेल्फ दे दिया, मैंने सिखा दिया आपको, डेली रूटीन बता दिया आपने, रूटीन मैंने आपको सिखाई दी है। अब वो आपसे कहेगा ओके सर इफ़ यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी, सो एक लाइन इंटरव्यू में आपने देखा होगा, आजकल दृष्टि IAS वाले बहुत डालते हैं, सेल में दिस पैन, इस पैन को सेल करो, तो आप सेल कर सकते हो। इट इज़ अ पैन, इट इज़ अ पैन, इट इज़ इन ब्लैक कलर, इट इज़ फ्रॉम पेंटेक सर, it is very affordable, it you can get it from me, this pen can help you to become an IAS, है ना, ये पेन तुम्हें क्या मदद कर रहा है IAS बनने में। सर दिस पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, इट कैन मेक यू सो पावरफुल पर्सन। तो ये क्या सब डिस्क्राइब है, आप उस पेन को डिस्क्राइब कर सकते हो भाई। अब देखो जब आप ऐसे कर दोगे बंदा खुश, वो देखेगा यार इंग्लिश में सारी चीज़ डिस्क्राइब करा, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, राइट। क्योंकि डिस्क्राइब ही है एक चीज़ जो आपको जॉब में डिफरेंट बनाती है। बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब रट के जाते हैं, बाइक के बारे में यार रट के जा रहा हूँ भाई, मैं इंटरव्यू दे दूंगा, रटो, वो उस वक्त रट के बोल लेगा, बाद में क्या होगा, बाद में नहीं बोल पाएगा। तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ये फॉर्मेट जो है, जो भी मैंने आपको ये फॉर्मेट पूरा करा है, ये पूरा फॉर्मेट आप लोग समझो, ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करना है, और इसकी प्रैक्टिस करो। घर में जो भी चीज़ दिखे, घर में आपको आपका फ्रिज दिख रहा है, फ्रिज के बारे में थोड़ा फ़ोन पे सर्च कर लो कि फ्रिज के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्रिज को डिस्क्राइब कर दो। घर में टीवी दिख गया, स्मार्ट टीवी है, MI का टीवी है, MI के टीवी को डिस्क्राइब कर दो, कितनी GB इंटरनल है, सब डिस्क्राइब कर दो। मतलब जो चीज़ घर में दिख रही है सबको मतलब बेचना नहीं है, कहीं सीरियस ले लो और कहोगे मम्मी मैं आज जा रही हूँ, आज बेचने, आज जा रहा हूँ बेचने, आप उसके बारे में डिटेल में डिटेल में नॉलेज लो, उसके बारे में शीशे के आगे बोल के प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक मैंने करा है, एलिस मैम आपसे सुनेंगी, याद रखना, हम आपको टॉपिक देंगे रैंडमली, कुछ भी, अभी तो हम आपको टॉपिक बता देंगे कि कल हम आपसे ये सुनेंगे, पर उसके बाद हम आपको रैंडमली कोई सा भी टॉपिक देंगे और कहेंगे इंग्लिश में बोल के दिखाओ। अंडरस्टूड? तो ये आपकी स्पोकन की तैयारी हो जाएगी, अभी से ही स्टार्ट हो जाएगी।